तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं इन्फिनिटी स्टोर में। तो बेसिकली दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं सिंगल, एक होते हैं वेरिएबल। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब होता है जिनका कोई और वेरिएशन मार्केट में नहीं है, वो अपने प्रकार के सिर्फ एक है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीलिंग फैन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। सीलिंग फैन जो होते हैं उनका कोई अलग अलग साइज नहीं आता है, उनका एक स्टैंडर्ड साइज आता है। ये 3 विंग्स होते हैं और एक स्टैंडर्ड साइज उनका मार्केट में अवेलेबल होता है। तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट है। अगर हम एग्जांपल ले वेरिएबल प्रोडक्ट का, कि वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है कि इसके एक से ज़्यादा वेरिएशंस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात कर सकते हैं शैम्पू बोतल की, कि शैम्पू बोतल के एक से ज़्यादा वेरिएशंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं। आपको वो 100 ml में भी मिलती है, आपको वो 500 ml में भी मिलती है, आपको वो 200 ml में भी मिलती है। आपको अलग अलग साइजेस में शैम्पू की बोतल मार्केट में मिलती है। तो वो हो गया एक वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हमने बात की एक सिंगल प्रोडक्ट की और एक वेरिएबल प्रोडक्ट की। सिंगल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसके एक से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, वही है जो है। वेरिएबल प्रोडक्ट वो हो गया जिसके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिंगल प्रोडक्ट डाल के दिखाऊंगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट को हम कैसे डालते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट को कैसे डालेंगे हम आने वाली वीडियोज में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक सिंगल प्रोडक्ट डाल के दिखा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट डालने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा प्रोडक्ट्स पे। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा ऐड प्रोडक्ट्स पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट डालूंगा। यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट का नाम डालना है। जैसे कि मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स टीवी। आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया माइक्रोमैक्स टीवी। यहाँ पे एसकेयू नंबर क्या होता है? एसकेयू नंबर बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट नंबर, ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि इस प्रोडक्ट को दिया जाता है। जनरली जो बारकोड नंबर जो होता है वही एसकेयू कोड होता है। अगर आपके पास बारकोड नंबर अवेलेबल है तो प्लीज़ आप वो नंबर यहाँ पे डालिए, क्योंकि ये आपको जब आप ऑफलाइन सेल्स कर रहे होंगे उसमें हेल्प करता है। ये आपकी जो स्कैन गन होती है उसके अंदर आपको हेल्प करता है। अगर आपके पास एसकेयू नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये आपके लिए एक ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट कर देगा जो कि इस प्रोडक्ट को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आप यूनिट्स देख सकते हैं, यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि माइक्रोमैक्स टीवी में यूनिट्स पीसेस आते हैं मेरे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी और सब कैटेगरी। मैं यहाँ पे इसे कैटेगरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप चाहें तो सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, चूँकि नई ऐप के अपडेट के बाद से आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करना कोई भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो कीजिए वरना मत कीजिए, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इशू नहीं आएगा। बट अगर आप करते हैं तो आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाता है। प्रोडक्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाता है और आपकी जो रिपोर्टिंग है वो और भी इजी बन जाती है। तो मैं यहाँ पे इसे टीवी एंड वीडियो में डाल रहा हूँ। आप चाहे तो आप इसे कर सकते हैं वरना कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलर्ट क्वांटिटी, मैं डाल रहा हूँ 10। अलर्ट क्वांटिटी बेसिकली मतलब होता है कि कितने टीवी के सेट जब रह जाए तो मुझे एक पता चल जाए कि मेरे पास सिर्फ इतना स्टॉक बचा है इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं अलर्ट क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाल दिया 10। ओके, तो 10 डालने के बाद से आप देख सकते हैं कि मैं मेरे पास जब 10 का स्टॉक रह जाएगा माइक्रोमैक्स टीवी का, तो मेरे को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा डैशबोर्ड पे, मुझे दिख जाएगा कि हाँ आपके पास सिर्फ 10 प्रोडक्ट बाकी है, आप इसे और परचेज कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनेज स्टॉक है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो यहाँ से ये गायब हो जाता है। अगर मैं इस चेकबॉक्स को दोबारा से लगा देता हूँ तो ये दोबारा से आ जाता है।
मैनेज स्टॉक बेसिकली मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना है या नहीं, क्योंकि एक शॉप में बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका स्टॉक रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस केस में आप मैनेज स्टॉक हटा देते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे। जो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डालते हैं वो आपकी ऐप में शो होता है। आप यहाँ पे जितना चाहे उतना बड़ा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ये आपके यूजर्स को हेल्प करता है इंफॉर्मेटिव डिसीजन लेने में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ कि 43 इंच एलईडी डिस्प्ले एंड्रॉइड 9 9.4। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे एक प्रोडक्ट की इमेज डालनी होगी। इस प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर इमेज होगी, आपको एक इमेज यहाँ पे डालनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्राउज का बटन है। जब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो मैं एक पर्टिकुलर इमेज यहाँ से उठा लूँगा, जो कि ये होगी। आपके जो प्रोडक्ट की इमेज है एक आपको यहाँ पे डालनी होगी और एक इमेज आपको नीचे डालनी होगी। तो एक इमेज यहाँ हो गया है। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लीकेबल टैक्सेस, तो मैं 18% जीएसटी लेता हूँ, जो कि यह है। और मेरा जो सेलिंग प्राइस टैक्स टैब है, बेसिकली जीएसटी आप प्रोडक्ट्स पे लेते हैं और जो ज़्यादातर जो होता है आप इंक्लूसिव लेते हैं सेलिंग प्राइस के अंदर जीएसटी। आप अलग से जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। तो यहाँ पे मैं इंक्लूसिव सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा जो इन्फिनिटी स्टोर पे है मैं 18% जीएसटी लेता हूँ और वो सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो मेरा वो हो, अगर आपको ये नहीं पता है कि टैक्सेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं तो मैंने दूसरी वीडियो इस चीज़ के लिए बना रखी है। आप वहाँ पे जाके टैक्सेस बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं और क्या क्या मुझे डालना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप सिंगल। आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे सिंगल, वेरिएबल। अभी के लिए मैं इसे सिंगल ही रहने देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल प्रोडक्ट हम आने वाली वीडियोस में डालेंगे। तो मेरा जो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आप मुझसे कुछ डिटेल मांग रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट परचेज प्राइस। जो मेरा परचेज प्राइस है, मान लीजिए ये टीवी मैंने खरीदा था 6,000 रुपये में इंक्लूडिंग टैक्स। आप मान लीजिए 6,000 रुपये मैंने इसे खरीदा था इंक्लूडिंग टैक्स। और मेरा जो सेलिंग प्राइस है इसने डिसाइड कर दिया 7,500। बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक मार्जिन डाल रखा है 25% का। एक स्टोर के अंदर एक ऑन एन एवरेज मार्जिन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने 25% डाल रखा है। अगर आप यहाँ पे इसे 10,000 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो मार्जिन है वो चेंज हो गया है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे एमआरपी डालेंगे कि इस टीवी के ऊपर जो एमआरपी है वो है 20,000 का। एमआरपी डालना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, बिकॉज क्योंकि ऐप के अंदर जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस और एमआरपी का जो डिफरेंस होता है, सेलिंग प्राइस एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, वो एज ए डिस्काउंट ऐप के अंदर शो होता है। जैसे कि आप यहाँ पे 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो ऐप के अंदर दिखेगा कि आपको 50% आप इस टीवी पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एमआरपी डालना बहुत 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 क्रूशियल है। आपको एमआरपी डालना ही चाहिए ताकि आपके कस्टमर को पता चल सके कि उसे कितना डिस्काउंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे मिल रहा है। उसके बाद हमें कुछ इमेजेस चूज़ करनी होंगी यहाँ से। जैसे मैंने प्रोडक्ट की इमेजेस मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर इमेज चूज़ कर ली है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया। अब मैंने एक टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैंने अपना सेलिंग प्राइस टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने अपना परचेज प्राइस डाला, यहाँ पे मैंने अपना सेलिंग प्राइस डाला और यहाँ पे मैंने एमआरपी डाल दिया। चलिए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक, सेव एंड ऐड अनदर, सेव। तो मेरे को इसका ओपनिंग स्टॉक डालना है कि मेरे पास कितना स्टॉक है इस प्रोडक्ट का। तो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड ऐड ओपनिंग स्टॉक पे,
यहाँ पे मैं अपने नंबर ऑफ पीसेस डालूंगा कि मेरे पास माइक्रोमैक्स टीवी के कितने पीसेस हैं। तो मान लीजिए मेरे पास इसके 25 पीसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को बता दिया, जो सॉफ्टवेयर है इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास टोटल कितने का स्टॉक पड़ा है विदाउट टैक्स। मेरे पास विदाउट टैक्स का स्टॉक पड़ा है 1,27,118 रुपये का मेरे पास सारा स्टॉक है। और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये ऐड हो चुका है, ओपनिंग स्टॉक एडेड सक्सेसफुली। तो कुछ इस प्रकार से आप प्रोडक्ट इन्फिनिटी स्टोर में डालते हैं। ये हमने सिंगल प्रोडक्ट डाला था। आने वाली वीडियो में हम वेरिएबल प्रोडक्ट को डालना भी सीखेंगे। तो अगर आपको कोई सवाल है प्रोडक्ट डालने से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको इन्फिनिटी स्टोर से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपके लिए इस इन्फिनिटी स्टोर इस पैनल को और भी आसान हम बना सकें। धन्यवाद।